तो भाई मस्त हमें बड़ा सा iQOO, हालांकि ऐसी पैकेजिंग नहीं आएगी, मैंने इसके अंदर iQOO रखा हुआ है। तो ये है अपना मेन पैकेजिंग iQOO Neo 7 Pro का। तो सबसे पहला यहाँ पर अपना मस्त में फोन रखा हुआ है, कुछ पेपर वर्क है और एक ट्रांसपेरेंट केस कवर है, बड़ा सा चार्जर 120 वॉट के साथ में और टाइप सी टू टाइप सी केबल आपको मिल जाएगी। तो भाई ये रहा iQOO Neo 7 Pro। मेरे पास है ना ये ऑरेंज कलर में और इसके पीछे ना एक है ना लेदर फिनिश आपको मिलती है जो काफी ज्यादा मस्त है ना, हाथों में इंटरेस्टिंग लग रही है। और इसका एक और ऑप्शन आपको मिलेगा जो है ना AG मैट ग्लास में आपको मिलेगा। सो टोटल 2 कलर अवेलेबल रहेंगे मार्केट में। बाकी इस फोन की कंफर्ट और बिल्ड वगैरह है ना बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ से भी हमको ना फिनिशिंग काफी अच्छी मिल रही है और बाकी कैमरा मॉड्यूल भी अच्छे हैं, कोई एक्स्ट्रा बम्प भी नहीं है। हालांकि जो साइड का फ्रेम है ना वो आपको प्लास्टिक की बैक में मिलेगा और इसी पर हमें यहाँ पर साइड में वॉल्यूम रॉकर और लॉक बटन है, ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर मिलता है और इस तरफ पूरा ब्लैंक है और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल टाइप सी और माइक और सिम ट्रे है जिस पर आपको 2 सिम लगाने का मौका मिलेगा। और इसके ना 2 वेरिएंट अवेलेबल होने वाले हैं, एक 8GB 128 का होगा और दूसरा 12GB 256 वाला वेरिएंट मिलेगा। तो देखो मैं ना लॉन्च के पहले वीडियो बना रहा हूँ, मुझे प्राइसिंग का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक मैं ऐसे मार्केट समझ रहा हूँ और मुझे जो चीजें लग रही है इसके बारे में, ये फॉर श्योर ये अंडर 35,000 में आराम से देखने मिलेगा जो इसका स्टार्टिंग बेस वेरिएंट है। तो मेरे पास है ना फोन 2 से 3 दिन हो गए यूज करते हुए, तो मेरा वो वाला रिव्यू भी दे दूंगा आप लोगों को। और एक चीज है कि मैंने ना कम्युनिटी पोल पर है ना एक पोस्ट डाल दिया था और आप लोगों को बोला था कि कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे ना आपके तो पूछ लेना, तो साइड बाय साइड आपको उनके भी आंसर देते हुए चलूंगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि एक भाई पूछ रहे थे तो क्या मुझे ये फोन फर्स्ट सेल के अंदर बाय करना चाहिए कि या फिर सेकंड मतलब सेल तक वेट करना चाहिए, ताकि लोगों के रिव्यू वगैरह समझ के वो उस हिसाब से डिसीजन बनाएंगे। हालांकि इस वीडियो में आपको अच्छे से आइडिया दे दूंगा, एंड में और अच्छी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट एक फायदा आपको ये होगा, ये सेल के अंदर 4 से 14 जुलाई के अंदर आप फोन बाय करते हो ना iQOO Neo 7 Pro, तो आप लोगों को है ना एडिशनल 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बाकी कार्ड ऑफर वगैरह वो सब तो है ही। और एक चीज इतनी है कि ये बड़ा डिवाइस होने के बाद में भी इसका वेट है ना अराउंड 200 ग्राम के आसपास है, बट इन हैंड फीलिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आ रही है, ऐसा कोई ज्यादा बल्कि नहीं लग रहा है। और यहाँ से भी आपको थोड़ा सा साइड में कर्व टाइप का डिजाइन मिलता है, तो वो भी ग्रिपिंग में अच्छा खासा हेल्प करता है। बाकी इसका जो डिस्प्ले है ना वो आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा जो ओवरऑल गेमिंग वगैरह में एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। और इस पर सेंटर पंच होल कैमरा जो छोटा सा आपको मिलता है और यहाँ पर नीचे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और जो मैं कहूंगा अच्छी तरीके से काम कर रहा है जितनी बार मैंने इसे यूज किया हुआ है। और इवन इसके साइड के बेजल्स देखोगे ना वो भी आपको कम मिलेंगे और नीचे से भी बेजल्स आपको कम मिल जाते हैं। तो एक भाई ने और कमेंट किया था, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस थे उनके। तो सबसे पहला IP रेटिंग के बारे में, तो ये IP52 की रेटिंग के साथ में आता है, तो पानी के छींटे वीटे आराम से झेल लेगा। और रही बात सॉफ्टवेयर को लेकर, तो इसके अंदर है ना अभी हमें Android 13 लेटेस्ट मिलता है और इस पर आपको 2 साल का Android मिल जाएगा, यानी कि 14 और 15 तक आप अपडेट कर पाओगे। और उसके बाद में 3 साल का सिक्योरिटी पैच अवेलेबल रहेगा। और इसका फर्स्ट सेल का जो सीन है, तो देखो ये 4 जुलाई से मतलब आप है ना प्री बुकिंग वगैरह कर सकते हो। और एंड में 3.5mm जैक के बारे में पूछा है, तो वो इसके अंदर नहीं अवेलेबल है। और बॉक्स के अंदर वैसे कोई कनेक्टर भी नहीं आ रहा है, तो आपको शायद से एडिशनली बाय करके वो लगा के काम करना पड़ेगा। अभी देखो जिस प्राइस के अंदर ये फोन आया ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है इसका प्रोसेसर। और इसके अंदर टोटल 2 चिप आती है, तो एक तो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 हो गई और दूसरी जो चिप है ना वो इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप आती है, जो बेसिकली गेमिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और इवन जो डिस्प्ले वाले काम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसे डिटेल में समझाता हूं कहां पर क्या किस तरीके से करेगा। बाकी इसकी जो रैम है वो LPDDR5 है और UFS 3.1 की स्टोरेज है, जिसकी स्पीड वगैरह आपको अच्छी मिल जाएगी। बाकी इसके अंदर जो प्रोसेसर 8+ Gen 1 है ना, जो Antutu बेंच में आपको भाई बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर निकाल के देता है, जो लिटरली कहूंगा किलर बन जाता है। बाकी Geekbench 5 हो गया और CPU थ्रॉटल हो गया, दोनों हम लोगों ने ट्राई आउट करे, जिसके स्कोर अच्छे खासे निकल कर आ जाते हैं। देखो एक कमेंट आया था कि इसके अंदर वर्चुअल रैम है ना वो कितनी मिलेगी, तो बेसिकली ना आप 8GB वाला वेरिएंट लो या 12GB वाला वेरिएंट लो, दोनों पर आपको ना 8GB प्लस का एक्सटेंडेड रैम 3.0 मिलता है। तो आप है ना वर्चुअल रैम जो बेसिकली 8GB प्लस हो जाता है इसमें, मतलब 8GB वाला वेरिएंट होगा तो प्लस 8GB, तो 16GB हो गया ऑलमोस्ट। अभी देखो जो यहाँ पर पूछा गया कि जो सेकंड चिप आती है ना, जो इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप है, उसका रियल फायदा क्या है बेसिक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला फायदा होगा, अगर आप जब गेमिंग करते हो, जो आपका नॉर्मल HDR कंटेंट होगा गेमिंग करते टाइम पे, जो आप है ना डिस्प्ले इनहैंसमेंट के थ्रू उसे HDR में कन्वर्ट कर सकते हो और वहां पे बेसिकली कलर अच्छे खासे बूस्टअप हो जाता है। और है ना इस चीज को करने के लिए ना जो प्रोसेसर हो या फिर जो कमांड है ना, उसको है ना लाइक प्रोसेसर पे पावर डालने की जरूरत या जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जाएगा दूसरे चिप के पास में जो इंडिपेंडेंट गेमिंग
गेमिंग चिप है उसके पास जाएगा और वहां पर वो काम करेगा। तो प्रोसेसर अपनी अच्छी खासी पावर देगा और जो कलर बूस्टअप वाला काम है वो सेकंड चिप काम करेगी। और जो इसके अंदर गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड मिलता है ना, उसके हेल्प की वजह से जो आप लोगों का 60 FPS का गेमिंग है ना, जैसे कि BGMI हो गया, वो आप डायरेक्टली 120 हर्ट्ज पे कर सकते हो। और कहीं अगर सपोर्ट नहीं है तो डायरेक्टली आप 90 हर्ट्ज का भी गेमिंग कर सकते हो। मतलब बेसिकली अप टू 120 हर्ट्ज की गेमिंग आप उस मोड के थ्रू कर पाओगे। और ये कौन करवा के दे रहा है? ये आपका जो इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप है ना, वो करवा के दे रहा है। तो बेसिकली देखो क्या होगा, 2 चिप देने का फायदा होगा। अगर ये नहीं होता तो ये जो पूरा काम है ना प्रोसेसर को करना पड़ता। अब प्रोसेसर करता है तो थोड़ा सा बोलता है ना हीटअप होता है या फिर थ्रॉटल या फिर आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ना ड्रॉप देखने मिलता। बट जब सेकंड चिप आ गई ये काम करने के लिए, वो बोलेगी कि भाई तू चिप है ना जो मतलब स्नैपड्रैगन, तू अपना काम आराम से कर, गेमिंग वगैरह मस्त करवा, लेकिन जो गेम बूस्ट हो गया, कलर बूस्ट हो गया या फिर जो HDR वाला पार्ट हो गया मतलब गेमिंग में, वो मैं करूंगा, तू अपना चिल आउट मार। तो ये इस तरीके से जो सेकंड चिप है ना आपको काम करवा के देगी। बाकी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि इसके अंदर बैटरी कितनी है, तो इस पर आपको है ना 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जो 120 वाट के फ्लैश चार्जर के साथ में आएगा। और उनका एक और कमेंट था कि क्या ये फोन Realme 11 Pro Plus से बेटर है या वो बेटर है। तो बेसिकली मैं कहूंगा यहाँ पर आपको ज्यादा बेटर ऑलमोस्ट हर एक सिनेरियो में iQOO Neo 7 Pro मिलेगा। अगर आप परफॉर्मेंस वगैरह देख रहे हो और बाकी अदर चीजें देख रहे हो तो आपको iQOO Neo 7 थोड़ा ज्यादा बेटर मिलेगा Realme के मुकाबले। तो एक भाई का और कमेंट था कि ये फोन फुल चार्ज कितना टाइम लगेगा, मतलब बेसिकली चार्जिंग स्पीड क्या है। तो 8 से 10 मिनट के अराउंड अगर आप इसे चार्ज करते हो तो आपका फोन 0 से 50% चार्ज हो जाएगा और इसे फुल चार्ज होने में समवेयर 25 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब अगर आप समझ लो आप नहाने चले गए हो, आपकी फोन की बैटरी कम है या फिर आप थोड़ा सा गेमिंग करते करते 5-10 मिनट का भी ब्रेक लेते हो तो अच्छी खासी बैटरी चार्जअप हो जाएगी और आप अपना टास्क एकदम फटफट कर सकते हो। तो बेसिकली जो पावर कंजम्पशन वाला काम हो गया, जैसे अगर ये सारा काम टास्क अगर प्रोसेसर करता तो उस पर ज्यादा पावर पड़ती, उसको नीड ज्यादा पड़ती, तो आपकी बैटरी भी ज्यादा जाती। तो इस हिसाब से जो दूसरा जो बर्डन है ना वो दूसरी चिप ने झेल लिया, तो यहाँ पर आपका जो पावर कंजप्शन है ना वो भी हो जाता है, मतलब अच्छा खासा रिड्यूस हो जाता है और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिल जाता है। और भाई ये फोन देखो सिंपल है, गेमिंग के लिए बना है और बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन गेमिंग के रिलेटेड ही आए, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ऐसा बंच करके सब कुछ समझा दूंगा कि कहां पर कैसा क्या निकल कर आता है। अगर मैं इसकी बात करूं BGMI को लेकर, तो वहां पर आप लोग जो गेमिंग कर सकते हो ना, स्मूथ पर तो 60 कर सकते हो, HDR पर भी आप 60 FPS की गेमिंग आराम से कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर आपको मैक्सिमम 60 FPS की गेमिंग करने का मौका मिल जाता है। दूसरे गेम जैसे कि BGMI हो गया, COD हो गया, PUBG मोबाइल हो गया, इनके अंदर भी आप ना लाइक 60 FPS की गेमिंग कर ही सकते हो, लेकिन गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड ऑन करते हो ना तो वहां पर आपको ये 120 FPS की अप टू मैक्सिमम गेमिंग कर पाओगे बाकी अदर्स गेम्स पे भी। तो इसके अंदर मोशन कंट्रोल वाला पार्ट भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर रिलोड करना है ना तो आपने मोशन कंट्रोल ऑन करके वहां पर एक बटन आपको मैप करना है, उसके बाद में जैसे समझ लो आपने इस तरीके का एक्शन पे रखा है तो जैसे ऐसे करोगे आपकी गन रिलोड हो जाएगी। बाकी अदर आप मतलब चीजें लगा सकते हो अपने मतलब टास्क के हिसाब से। और इसमें ना एक वही सेम क्वेश्चन है था कि एक तो 90 हर्ट्ज की गेमिंग या फिर 120 हर्ट्ज की गेमिंग कैसे होगी या होगी नहीं होगी, तो उसका देखो आंसर यही है कि आप गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड जब ऑन करोगे ना BGMI पर या COD मोबाइल पर, आप अप टू 120 FPS की गेमिंग कर पाओगे उस मोड को ऑन करने के बाद। मैंने साइड में ना एक डेटा भी दिखाया है। सो जैसे कि देखो अभी हम लोग BGMI पर तो ना अभी 60 FPS दिखा रहा है, बट अगर मैं इसके जाता हूँ ग्राफिक सेटिंग्स पर, देख सकते हो स्मूथ पर एक्सट्रीम मिलता है, बैलेंस HD HDR सभी पर आपको एक्सट्रीम मतलब 60 FPS की गेमिंग करने मिलती है। अल्ट्रा HD वैसे कोई खेलता नहीं है और वैसे भी अल्ट्रा HD में जो FPS है ना 40 आते हैं। तो मैक्स अगर आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप एक्सट्रीम में खेलो, चाहे किसी में भी खेलो एक्सट्रीम में खेलो। तो जैसे मैं ना एक TDM खोलता हूँ तो देखो HDR में जो ग्राफिक्स है ना भाई बहुत ज्यादा मस्त, ऐसा सेक्सी कहूंगा, बहुत प्यारे देखने मिलते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह देख सकते हो मस्त आ रहे हैं। और इवन मैंने ना इस पर जब गेमिंग भी करी थी ना तो मैंने 2x एंटीलाइजिंग ऑन करके करी थी, बट मैं HD के अंदर खेल रहा था। तो नाउ देखो अभी मैं 60 FPS में गेमिंग कर रहा हूँ HDR में, मुझे तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं लगा है और प्रॉपर तरीके से स्टेबल FPS मिल जाते हैं 60, देख सकते हो। मैं जो मोस्ट ऑफ है ना HDR में गेमिंग नहीं करता, मैं लास्ट बैलेंस में गेमिंग करता हूँ। और अभी यहाँ पर आपको दिखाते हैं सारी चीजें। अरे ठीक है, तो इस तरीके से मैं 60 करने वाला, बट जैसे ही मैं स्वाइप अप करता हूँ और मैं मॉन्स्टर मोड में वैसे गेमिंग करता हूँ मोस्ट ऑफ iQOO के टाइम पे, वरना आप बैलेंस पे भी करोगे तो अच्छी गेमिंग करने मिल जाती है। यहाँ पर ये रहा मोड और इसको मैं ऑन कर देता हूँ ना, यहाँ पर FPS देखोगे आप ध्यान से तो ये देखो बूस्टअप हो गया, लिटरली 120 हर्ट्ज पर ये जाके पुश कर दिया इसने। और अगर मैं यहाँ पर चल मस्ती नहीं गोली बेटा, तो यहाँ पर आप लोग FPS देख रहे हो ऑलमोस्ट भाई मस्त में 120 के नियर बाई चल रहे हैं।
in the game. The red team is about to win. एमओ खत्म हो गई। बाकी इस पर देखोगे ना तो आपको 4D गेम वाइब्रेशन, ई स्पोर्ट्स मोड और मोशन कंट्रोल जैसे मैंने बताया वो सारे ऑप्शन जो चाहिए रहते हैं। इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी जो हो गया वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस पर आप है ना मैक्स 1080p की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे और गेम का साउंड भी अवेलेबल रहेगा। बाकी देखो अगर मैंने इसमें मेरा रिव्यू दूं सिंपल में, तो मैंने इसे लाइक घर पे भी खेल रहा था 3-4 घंटे कंटिन्यूस। बेसिकली मैंने इसके अंदर इरेंगल वगैरह खेले, रैंक वगैरह मस्त में। ये फोन नॉर्मल कंडीशन में भी उतना ज्यादा गर्म नहीं होता, प्रॉपर तरीके से स्टेबल हीटिंग वाला पार्ट है ना कंट्रोल में रहता है। बताऊं क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना जो लिक्विड कूलिंग डाली गई है ना, जो शीट डाली गई है, वो प्रॉपर तरीके से फोन को बोलते हैं ना ठंडा रखने का काम मस्त में करता है। तो ऑलमोस्ट मेरा जो रिव्यू था इसकी गेमिंग को लेकर 60 FPS कांस्टेंट आते कि नहीं आते ये भी क्वेश्चन आया था। तो अच्छी खासी 60 FPS की कांस्टेंट गेमिंग आप इस iQOO Neo 7 Pro पे कर सकते हो। और गेमिंग के लिहाज से स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 अच्छा खासा ऑप्टिमाइज्ड है और इसमें भी आप अच्छी खासी गेमिंग आराम से कर पाओगे। और एक और क्वेश्चन आया था कि इस फोन की गेमिंग Neo 7 Pro या फिर Neo 7 की गेमिंग दोनों में से किसकी बेटर है, और वो भी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जिस प्राइस पर आते हैं वो चीजें सही है कि नहीं। तो 35,000 अराउंड गैस मैं करके चल रहा हूँ ये फोन आएगा। उस प्राइसिंग के हिसाब से ये फोन बहुत अच्छी गेमिंग करवा रहा है 60 FPS पर। और वहीं अगर Neo 7 की बात करूं तो जिस प्राइस पर अभी वो मिलता है ऑफर के टाइम पे वो 27-28,000 के आसपास मिल जाता है। तो वहां पर उस प्राइस में वो फोन मस्त गेमिंग करवाता है। मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूंगा दोनों फोन है ना अपने प्राइस के अकॉर्डिंग मस्त गेमिंग करवाते हैं। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर मुझे अभी तक स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वाईफाई भी अच्छा स्ट्रांगली चल रहा है, वाईफाई 6 मिलता है और वो अच्छा खासा कनेक्टेड रहता है। ऐसा नेटवर्क लूज वाला पार्ट मुझे नहीं लगा है। और एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर टोटल कितने 5G बैंड्स है, तो इसके अंदर है ना टोटल 8 5G बैंड्स आते हैं। और NFC के बारे में भी पूछा था तो NFC इसके अंदर नहीं है। बाकी डुअल बैंड वाईफाई वगैरह सब कुछ है और ब्लूटूथ भी आपको लेटेस्ट 5.3 मिलता है। और एक वो मस्त में आयर ब्लास्टर भी मिलता है, तो AC वेसी मस्त ट्यू कर सकते हो। बाकी इसके अंदर एक मोड आता है जो मुझे यहाँ पर मिला, ये था अपना मस्त में मिनी मोड। तो आपका फोन इतना बड़ा है तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई थोड़ा सा छोटा हो जाए, वन हैंडेड ही चले, तो आप इसको इतना छोटा कर सकते हो। तो नाउ यहाँ पर मेरा पूरा स्क्रीन छोटा और वन हैंडेड फोन मस्त में आप यूज कर पाओगे। फोन के अंदर फोन दिखने मिल रहा है, मस्त लग रहा है देखने में। और उसको क्लोज करना है तो यहाँ पर बस X मार दो। और वहीं अगर लो लाइट में अगर रात को कंबल के नीचे घुसे हुए तो एक्स्ट्रा डिम मिलता है, तो इसको क्लिक करो तो ब्राइटनेस और ज्यादा कम हो जाएगी। मिनिमम इतना ब्राइटनेस जाता है, एक्स्ट्रा डिम करने के बाद में और डिम चला जाएगा, तो लो लाइट में ज्यादा अच्छा हेल्प करेगा। और बाकी इसके अंदर एक ऑप्शन है पॉपअप एड्स आते हैं ना, जो उसको ब्लॉक कर सकते हो और पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह भी मिल जाता है गैलरी के अंदर। तो इस फोन की लॉन्च होने के बाद में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं कि ये फोन अच्छा है या दूसरा कोई XYZ अच्छा है, ये वो तो बहुत सारे आने वाले हैं। तो मैं ना कंपैरिजन बनाऊंगा अलग से, इस वीडियो में तो वो पॉसिबल नहीं है, तो अलग से कंपैरिजन बनाएंगे। तो इस फोन का कंपैरिजन समझ लो लाइक अपना OnePlus 11R के साथ हो सकता है, रिसेंटली जल्दी से आने वाला है OnePlus Nord 3 उसके साथ हो सकता है, iQOO Neo 7 के साथ भी इवन हो सकता है, और भी बहुत सारे फोन ऐसे मतलब अवेलेबल है। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट के अंदर कि मैं कौन सा फोन के साथ इसका कंपैरिजन सबसे पहले लेकर आऊं। वैसे मेरा प्लान है OnePlus Nord 3 के साथ कंपैरिजन करना और OnePlus 11R के साथ भी, बट पहला किसका करूं वो आप मुझे बता देना कमेंट में। और हाँ वैसे वीडियो ऐसी अच्छी लग रही है डिटेल के अंदर तो भाई मस्त में लाइक कर देना, और ज्यादा नहीं बस 5000 लाइक का टारगेट मांग रहा तो कंप्लीट करवा देना। और इसके अंदर है ना 6.78 इंचेस की AMOLED फुल HD प्लस डिस्प्ले आती है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, और ये 10 बिट का पैनल है। और इसमें जो पीक ब्राइटनेस है ना वो 1300 की नीट्स पर है, तो इंडोर आउटडोर पे कोई ऐसे तकलीफ नहीं है, मस्त में चलता है। और जो इंस्टेंट टच है ना वो 1200 हर्ट्ज का मिलता है, तो गेमिंग में अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। और इस पर है ना PWD डिमिंग आती है जो 2160 हर्ट्ज की है, तो लो लाइटिंग में भी आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प करके देगा। और ये ना HDR10+ का भी कंटेंट रन करवा सकता है। और इस पर जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है ना वो स्कॉच सेंसेशन अपग्रेडेड मिलती है, तो नेटफ्लिक्स पर आप लोग ना HDR10 का कंटेंट भी आराम से रन कर सकते हो। बाकी इसकी रिफ्रेश रेट है ना स्मार्ट स्विच मिलता है 60 और 120 हर्ट्ज मिलता है। तो स्मार्ट स्विच पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है ना वो 120 हर्ट्ज पर है, बट जैसे ही मैं स्टॉप कर दूंगा कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ तब ये ना 60 हर्ट्ज पर आ जाती है सीधा। और जैसे मैं यूट्यूब पे चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है ना वो अभी हमें 60 हर्ट्ज का ही मिलता है, और इंस्टाग्राम पर ये 120 हर्ट्ज पर चलता है, बट यूट्यूब पे आपने देखा कि यहाँ पर 60 हर्ट्ज पर आ जाता है। तो इसके लिए अगर आप कांस्टेंट 120 हर्ट्ज यूज करोगे ना, तो अभी हम लोग यूट्यूब पर आ गए तो यहाँ पर अभी हमें 120 हर्ट्ज मिलना चालू हो गया। बाकी सारे UI यहाँ पर कांस्टेंट 120 हर्ट्ज हो जाता है, और उसके बाद में 120 हर्ट्ज पर भी यहाँ पर ऐसा है कि जैसे अभी मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ तो ये 60 हर्ट्ज पर आ जाता है। और बाकी जो ट्विटर वगैरह वो भी मस्त में मक्खन 120 हर्ट्ज पर चलता है, चाहे आप इसे ऑटो पे रखो या फिर कांस्टेंट रखो। बाकी देखो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना इतना समझ के चल लो अच्छा खासा है, मतलब डिस्प्ले कंटेंट में आपको देखने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, कंटेंट आप अच्छे से देख सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सब जगह आपका जो कंटेंट देखने का मजा ना AMOLED की वजह से कलर वगैरह अच्छे खासे पॉपी निकल कर आते हैं। बचे रही बात स्पीकर को लेकर, तो यहाँ पर एक ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है हमें, और इसे मैं फुल कर देता हूँ तो देखो बॉटम फायर और अप है, और
तो भाई स्पीकर अच्छा खासा लाउडर है, कोई ऐसा इशू नहीं। तो बेसिकली मल्टीमीडिया वाला पार्ट सॉर्टेड है। बाकी रही बात हैप्टिक्स वगैरह है ना, वो भी अच्छी खासी निकल कर आती है। वैसे मैंने ना सेटिंग में जाकर इसमें जो प्रेफरेंसेस आता है और इसमें जो हैप्टिक्स की है ना वाइब्रेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी है 27 पर, तब तो और ज्यादा वैसा बूस्टअप हो गया। मुझे थोड़ी सी ज्यादा ठक ठक ज्यादा पसंद है। और इसके अंदर हमें जो हैप्टिक्स है ना मोटर, वो एक्स लाइनर मोटर मिलती है, तो जिसकी वजह से प्रीमियम फील आ जाता है। तो इसके अंदर ना फन टच ओएस मिलता है। बाकी इस फोन के अंदर जो ब्लोटवेयर वाला पार्ट है ना, वो अपना हॉट गेम्स हॉट एप्स वो आता है, तो आप लेकिन उसे ना सिंपली जाके टर्न ऑफ कर सकते हो। और जो ब्राउजर से भी नोटिफिकेशंस आती है ना, तो उसे भी आप जाके मैनुअली जाके मस्त में टर्न ऑफ कर सकते हो, और टर्न ऑफ हो भी जाते हैं आराम से। और इसके अंदर एक और फीचर है ऐप रिटेनर करके। तो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग बार बार एप्लीकेशन क्लोज एंड ओपन करते रहते हैं, और समझ लो आपने हैवी गेम्स हो गया, फॉर एग्जांपल बीजीएम है, आपने ओपन करके छोड़ दिया और बाद में जब वापस यूज करने आते हो तो वो क्लीन हो जाता है बैकग्राउंड से। इस फीचर को ऑन करोगे ना, तो आपका जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में स्टे रहेगा, और बाकी सारी चीजें आप मस्त में करते रहो, और जैसे ही वापस इस गेम में जाओगे तो वही सेम लोकेशन पर आपको मिल जाएगा। बाकी आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि लाइक iQOO के फोन्स का लाइक ना एक लॉन्ग टर्म वाला बात अगर करें यहाँ पर कैसा निकल कर आता है, तो देखो उनका क्वेश्चन था कि लैग होगा कि नहीं होगा, सर्विस वगैरह कैसी है, कस्टमर रिव्यू वगैरह कैसा है। तो देखो कस्टमर रिव्यू मैं बता दूं अभी के लिए, तो देखो अभी तक मेरे लिए फिलहाल है ना कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि मुझे कस्टमर केयर के पास जाना पड़ा, उनके सर्विस सेंटर पे जाना पड़ा। हालांकि मेरा जो टीममेट एक है जो iQOO Neo 6 यूज कर रहा है फर्स्ट डे से, और स्टिल अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही लैग का इशू है, और इवन अभी भी हम लोग उसमें गेमिंग कर रहा था, वो भाई तो आराम से गेमिंग कर सकता है चाहे भी कोई भी एनवायरमेंट हो। और जो ओएस का मतलब एक्सपीरियंस है ना, फन टच ओएस ऐसा है कि आपको है ना कहीं तकलीफ नहीं देता, आपको एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ और मस्त करवा के देता है। तो अभी तक उसने मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करी है कि भाई यहाँ पर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, स्टिल अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है। तो यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। बाकी कस्टमर केयर सर्विस अभी तक के लिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है। इनकेस किसी और के साथ कुछ हुआ रहेगा तो कमेंट करके बार बता सकता है। देखो बेसिकली ये फोन है ना ज्यादा परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से, लेकिन इसका जो कैमरा है ना मेन 50 मेगापिक्सल का GN5 सेंसर मिलता है, और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, और मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल के साथ में आता है। तो मेरा अगर मैं फोटो एक्सपीरियंस बता दूं इतना है कि अभी के लिए मैंने जितना इसे यूज किया है ना, देखो फुल रिव्यू मैं आपको कुछ दिन के बाद में दूंगा, 10-12 दिन यूज करने के बाद में। बट फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से जो मैंने फोटो हम लोगों ने स्नैप करी है, मेन कैमरा पोर्ट्रेट हो गया, लो लाइट हो गया, वो ऑलमोस्ट ना एक अच्छा क्लीन एक्सपीरियंस निकाल देता है, और आराम से मतलब कहूंगा कि जो फोटो की डिटेलिंग वगैरह है वो अच्छे निकाल के देता है। और मैंने थोड़ा सा नोटिस किया इसके मेन कैमरा पर है ना जो पॉपअप वाला पार्ट है ना, जो कलर बूस्टर वाला पार्ट है, वो अच्छा खासा मिल जाता है। और उसी के बाद में आपको अल्ट्रा वाइड पर भी सेम चीज है, तो मतलब जो कलर है ना डिफरेंस नहीं आते मेन और अल्ट्रा वाइड पर, लेकिन हाँ मेन कैमरा पर ग्रीन वगैरह थोड़े से ज्यादा अच्छे खासे बूस्टेड लगते हैं। तो इस तरीके की जो फोटोज होती है ना बहुत लोगों को पसंद आती भी है। तो जैसे लेकिन मैंने कहा ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस थे, मैं आप लोगों को और मतलब यूज करने के बाद में एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा इसका, मेरा यूजर एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बाद में मैं आपको चीजें और अच्छे से समझा दूंगा। बाकी एक भाई ने पूछा था कि ये फोन व्लॉगिंग के लिए कैसा रहेगा, तो भाई ये देख सकते हो फ्रंट फेसिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, तो व्लॉगिंग के लिए पूछ रहे थे, तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आएगी। डार्क से अभी लाइट में भी आ गया हूँ, और इसमें ना वोकल इनहेंसमेंट का भी ऑप्शन था, तो वो मैंने ऑन कर दिया है, तो यहाँ पर वोकल्स वगैरह भी अच्छे से सुनने मिलेंगे। तो इस तरीके की फ्रंट फेसिंग वीडियो रिकॉर्डिंग है जो आप लोग मैक्सिमम 1080p 30 fps पे शूट कर सकते हो, 60 fps का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और भाई ये वीडियो रिकॉर्डिंग 4K एट 60 fps पे मैं शूट कर सकता हूँ बैक कैमरा यानी कि मेन कैमरा से, और इसका स्टेबलाइजेशन वगैरह भी आपको अच्छा खासा स्टेबल देखने मिल रहा है। तो और इस पर भी हमें ना वोकल इन्हांसमेंट मिलता है, तो ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन अवेलेबल है। और स्टेबिलिटी वगैरह देख सकते हो, कलर पॉपीनेस वगैरह। और रही बात फोकसिंग को लेकर, सो ये हटाया ये रखा, ये हटाया ये रखा, सो यस फोकसिंग भी अच्छी खासी फास्टर मिल जाती है, और कुछ इस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर निकाल के देता है। तो भाई ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, अनबॉक्सिंग से ज्यादा चीजें मैंने बताई है। अभी भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि एक भाई पूछ रहे थे कि Antutu बेंचमार्क अच्छा है, भले सब कुछ सॉर्टेड है, बट क्या कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है क्या? तो एज ऑफ नाउ मैंने जितना यूज किया है तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज जैसा कुछ इसके अंदर हुआ है। परफॉर्मेंस तगड़ी मिल रही है, डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है, साउंड अच्छा मिल रहा है, ऑलमोस्ट सारा एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है, और जिस प्राइस पर आने वाला है ना अंडर 35,000 उसमें भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो मुझे अभी तक फिलहाल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा है। हाँ 3.5mm जैक वाली बात है, पर वो मोस्ट ऑफ अभी हर एक फोन से निकलती हुई जा रही है, तो उसको मैं काउंटर नहीं करूंगा। और एक चीज पूछा था कि भाई वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो भाई डेफिनेटली 35,000 के अंदर भाई अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी बनने वाला है। मतलब 25,000 के अंदर iQOO Neo 6 है, 28-27,000 के अंदर iQOO Neo 7 आ जाता है, और 35,000 का जो प्राइस ब्रैकेट जो परफॉर्मेंस के लिए जो मतलब गैप खाली था वहां पर ये फोन अच्छे से बैठ जाता है। तो एज ऑफ नाउ भाई ये मेरी थी सारी डिटेल बातें iQOO Neo 7 Pro को लेकर। तो आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रहेंगे
लगे कि भाई अभी भी कुछ चीजें बाकी रह गई होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करोगे तो जब मैं फुल रिव्यू बनाऊंगा तो ये सारी चीजें कंसिडर करके ना मैं उस रिव्यू के अंदर भी आपको बता दूंगा। और 5000 का लाइक का टारगेट है वो भी कंप्लीट करवा देना। वैसे हाँ, इसका डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू देखना है तो हमारे गेमिंग चैनल पे मिल जाएगा, जिसका वीडियो आई बटन यहाँ पे कहीं होगा, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।